नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम टू द पॉइंट ऑनलाइन क्रैश कोर्स सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हम मई 2023 के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं मई 2023 में हुई थी। और हमारी जो आगामी परीक्षाएं हैं, जो कि 9 जुलाई को होनी है, उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ, या अभी हाल ही में अब जो नए पद आने की संभावना जिनके बारे में पता चल रही है, वो हैं उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी। और इसके अलावा हो सकता है कि उत्तराखंड पुलिस के भी अभी 1550 के लगभग कुछ पद आने वाले हैं, तो उनके लिए हमारा टॉपिक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, समसामयिक घटनाक्रम मई 2023, करंट अफेयर्स 2023। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। तो यहाँ पर हमने नाम लिखा है अजय बंगाल। तो ये विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। विश्व बैंक के इनसे पहले अध्यक्ष कौन थे? डेविड मालपास। तो डेविड मालपास के स्थान पर भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और विश्व बैंक का जो अध्यक्ष है कोई अमेरिका का ही व्यक्ति बना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो ये भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं। तीसरा अपॉइंटमेंट है प्रवीण सूद। ये सीबीआई के नए डायरेक्टर के पद पर इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। डॉक्टर मनोज सोनी, ये यूपीएससी के अध्यक्ष थे, पिछले साल से ही ये कार्य कर रहे थे, लेकिन पूर्णकालिक मतलब जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति नहीं हुई थी, तो अब इन्हें पूर्ण रूप से अध्यक्ष के रूप में अपॉइंटमेंट दे दिया गया है डॉक्टर मनोज सोनी को। इसके बाद हैं अधीर रंजन चौधरी। ये कांग्रेस के नेता हैं और विपक्ष में कांग्रेस के मतलब लोकसभा में विपक्ष के भी नेता हैं। तो इन्हें लोक लेखा समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गिरीश बापट, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और सांसद है वर्तमान में, और इन्हें प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। संतोष कुमार गंगवार, ये भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं बरेली से, और इन्हें लोक उपक्रम समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला नाम यहाँ ध्यान रखना है सिद्धार्थ मोहंती। यह एलआईसी के चेयरमैन के पद पर नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा भारत के सुप्रीम कोर्ट में 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। पहले हैं इसमें प्रशांत कुमार मिश्र और दूसरे हैं केवी विश्वनाथन। तो केवी विश्वनाथन ये एडवोकेट थे और डायरेक्ट ही ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट आपको मई में याद रखने हैं। अजय बंगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण सूद, डॉक्टर मनोज सोनी, अधीर रंजन चौधरी, गिरीश बापट, संतोष कुमार गंगवार, सिद्धार्थ मोहंती, और इसके अलावा प्रशांत कुमार मिश्र और केवी विश्वनाथन। इसके बाद हम बात करते हैं विज्ञान और रक्षा। तो MiG-21, ठीक है, भारतीय वायुसेना का प्रमुख विमान है और हाल ही में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें यह दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा MiG-21 विमान के उड़ानों के संचालन पर रोक लगा दी गई है, जब तक कि जांच न हो जाए कि ये क्यों दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र विकसित किया जाएगा। NVS-01, यह भारत का नेविगेशन सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट लॉन्च कब हुआ? 29 मई 2023 को। लॉन्च कहाँ से हुआ? श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसका वेट कितना था? 2232 किलोग्राम। और ये जिस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है वो है GSLV Mk2F12। नेक्स्ट इसके बाद AI सुपर कंप्यूटर। तो एक टर्म आपको यहाँ पर AI याद रखनी है। ये AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भारत का सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है ऐरावत, और विश्व के AI आधारित सुपर कंप्यूटर की रैंकिंग में इसे 75वीं रैंक दी गई है। अगर पूछा जाएगा कि ये AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये सीडैक पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सीडैक कहाँ पर है? पुणे में। नेक्स्ट है ब्रह्मोस। ये भारत की एक मिसाइल है जो कि भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कोवा नदियों पर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो ये वर्तमान में नौसेना के युद्धपोत से इसका सफल परीक्षण किया गया। किरण रिजिजू, जो कि भारत के कानून मंत्री थे, उनसे वहां से पदत्याग दे दिया गया है और उन्हें नया मंत्रालय सौंपा गया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। वागशीर, ये स्कॉर्पिन श्रेणी की 6ठी पनडुब्बी है जिसका परीक्षण चल रहा है। तो ऐसी 5 पनडुब्बियां इस श्रेणी की भारतीय सेना में शामिल हो चुकी हैं और 6ठी वागशीर पनडुब्बी का परीक्षण वर्तमान में जारी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक घटनाक्रम की।
तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आरबीआई के द्वारा 2000 की नोटों को वापस लेने की घोषणा कर दी गई है और ये 23 मई से 30 सितंबर तक नोट वापसी हो सकती है। तो ध्यान रखना है कि ये 2000 रुपये के जो मुद्रा है ये लीगल टेंडर बनी रहेगी, केवल 30 सितंबर के बाद हम इन्हें बैंकों में जमा नहीं कर सकते। 100 दिन 100 भुगतान अभियान ये आरबीआई के द्वारा चलाया गया है और बैंकों में कुछ ऐसे खाते होते हैं जिनमें अगर 10 साल तक लेन देन नहीं हुआ है या 10 साल तक एफडी है कोई, तो एफडी भी 7 दिन से 10 साल तक बनती है। तो अगर जो किसी भी व्यक्ति ने 10 साल तक अपने बचत खाते में या एफडी में या करंट खाते में कोई भी लेन देन नहीं किया है तो वो पैसा डीफ अकाउंट करके होता है आरबीआई के पास चला जाता है बैंक से। तो यहाँ आरबीआई ने ये मुहिम चलाई है कि 100 दिन में ऐसे 100 भुगतान मतलब कि डीफ अकाउंट में जो पैसा है वो उनके वास्तविक लाभार्थी को मिल सके। नेक्स्ट, आरबीआई के द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार को 87,416 करोड़ का डिविडेंड यानी लाभांश सौंपा गया। रेल विकास निगम, इसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में 12 महारत्न कंपनियां और 13 नवरत्न कंपनियां हैं। इसके अलावा मिनी रत्न कंपनियां भी हैं। तो ये महारत्न, मिनी रत्न या नवरत्न कंपनियां क्या होती हैं, इसके लिए हमने इकोनॉमिक्स में अलग से पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है। उड़ान 5.1, तो इसकी टैगलाइन ध्यान रखनी है, उड़े देश का आम नागरिक। प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका नया चरण अब लॉन्च किया है 5.1। तो इस नए चरण में क्या खास बात है, हेलीकॉप्टर यात्राओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, और अब इसमें हेलीकॉप्टर यात्राओं को प्रोत्साहन दिया जाना है। पिछले वर्ष कुल खाद्यान्न उत्पादन भारत में रिकॉर्ड स्तर पर रहा, जितना अभी तक कभी नहीं हुआ है। अगर कहा जाएगा कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना था, 330.53 मिलियन टन। इसमें चावल का उत्पादन कितना है, 135.54 मिलियन टन, और गेहूं का उत्पादन कितना रहा, 112.74 मिलियन टन। नेक्स्ट, अब हम राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करते हैं। तो कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए थे और इन चुनाव में वहां पर बीजेपी पार्टी को हटाकर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है और नए जो सीएम मुख्यमंत्री बने हैं वो कांग्रेस पार्टी के सिद्धारमैया बने हैं। और वहां के अगर राज्यपाल पूछे जाएंगे तो थावरचंद गहलोत ये राज्यपाल हैं इस वर्तमान में कर्नाटक के। बिहार में जातिगत जनगणना हो रही थी जिस पर कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। अर्जुन राम मेघवाल ये कानून राज्य मंत्री हैं और पहली बार कानून राज्य मंत्री को ही पूरा मंत्रालय सौंपा गया है, तो वर्तमान में हम इन्हें कानून मंत्री कह सकते हैं। मणिपुर में जनजातीय हिंसा हो रही है। वहां पर मैती मतलब जो सामान्य वर्ग थे उनको आरक्षण का लाभ दे दिया गया है, जिस कारण नगा और कुकी समुदाय ने इस चीज का विरोध किया। तो मैती और नगा और कुकी समुदाय के मध्य यहाँ पर संघर्ष हो रहा है जो कि वर्तमान में भी जारी है। नेक्स्ट, नया संसद भवन भारत का बनाया गया है और उसका उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को। तो ध्यान रखना है, इसमें सीटों में जो बैठने की क्षमता है वो बढ़ाई गई है पुरानी हमारे संसद भवन से। तो लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सीटें हैं और अगर कभी संयुक्त अधिवेशन होता है तो यानी टोटल 1272 सीटों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और एक टर्म जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा वो है सेंगोल, ठीक है, जो कि अध्यक्ष की कुर्सी के पास एक राजदंड लगाया गया है। गोवा, तो एससीओ में ध्यान रखना है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनकी विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है और ये बैठक गोवा भारत में आयोजित हुई। और बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा भी इस बैठक में भाग लिया गया। तो उनकी जो बैठक थी वो एससीओ के ही संदर्भ में थी, भारत के विदेश मंत्री या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ उनकी और कोई भी औपचारिक बैठक नहीं हुई। नेक्स्ट, श्रीनगर, तो वर्तमान में G10 जो G20 है, G20 की अध्यक्षता भारत के पास है और G20 के पर्यटन कार्य समूह की बैठक श्रीनगर में आयोजित की गई। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार। तो सबसे पहले यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 ध्यान रखना है। पिछली बार 2022 में ये पुरस्कार भारत की गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास के लिए मिला था जिसका नाम है रेत समाधि या टॉम्ब ऑफ सेंट। और 2023 में ये जॉर्जी गोस्पोदिनोव जो कि बुल्गारिया से हैं और वहाँ के लेखक को मिला है और उनके उपन्यास के अंग्रेजी अनुवादक का नाम है एंजेला रॉडेन। अगर किताब का नाम पूछेगा कि किस कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है तो इसका आंसर है टाइम शेल्टर। ठीक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ये गलत ना करें, अक्सर ये परीक्षाओं में उत्तराखंड में पूछा जाता है।
आशा भोसले, ये लता दीनानाथ पुरस्कार 2023 यानी दूसरा लता दीनानाथ पुरस्कार किसको सौंपा गया है इस वर्ष? आशा भोसले को। नेक्स्ट है एडना अदन इस्माइल, इन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और ये जो क्या कहते हैं, पहली बार टेम्पल्टन पुरस्कार है ये भारत की मदर टेरेसा को मिला था और इस वर्ष 2023 का एडना अदन इस्माइल को मिला है। अगला एक क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस फील्ड में दिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट है लॉरियस पुरस्कार, ये खेल से संबंधित हैं और इसमें अलग अलग कई सारी श्रेणी होती हैं, 2 हमने लिखी हैं। तो लॉरियस के विश्व के सबसे जो बेस्ट खिलाड़ी हैं वो किसको दिया गया है? मेसी को। तो यहाँ पर पूछा जाता है मेसी कौन से देश के हैं, याद रखना है अर्जेंटीना के। और मेसी कौन से खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से। नेक्स्ट लॉरियस जो महिला के लिए मिला है वो शेरी एन फ्रेसर को मिला है। ये जमैका की महिला एथलीट हैं, बहुत प्रमुख खिलाड़ी हैं। तो ये दोनों ही नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आईफा पुरस्कार। तो ये फिल्मों के लिए दिए जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के लिए। तो इस वर्ष बेस्ट मूवी का पुरस्कार दिया गया है दृश्यम 2 को। और अगर निर्देशक कहा जाएगा तो आर माधवन को रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्टर कहें तो ऋतिक रोशन को मिला है विक्रम वेधा फिल्म के लिए। और बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। तो ये महत्वपूर्ण पुरस्कार हमें ध्यान रखने हैं 2023 मई में जो आए हैं। इसके अलावा अप्रैल मई में आईपीएल चल रहा था जो मई में समापन हुआ। तो अगर आईपीएल से क्वेश्चन आएंगे तो पूछा जाएगा कौन सा संस्करण है? 16वां। इस 16वें संस्करण का विजेता कौन सी टीम है? चेन्नई सुपर किंग्स। और इसके कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। ये चेन्नई सुपर किंग का कुल पांचवा खिताब है और मुंबई इंडियंस भी अभी तक 5 खिताब जीत चुकी है। फाइनल कहाँ पर हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और पूछा जाएगा कि इस फाइनल में हराया किसने, चेन्नई में हराया किसे? तो यहाँ पर गुजरात टाइटंस, जिसके कप्तान हैं हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट याद रखना है ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप किसी भी टूर्नामेंट में, मतलब जो ये आईपीएल है, आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दी जाती है। तो इसका आंसर है शुभमन गिल। और पर्पल कैप किसको दी गई है? मोहम्मद शमी को। तो पर्पल कैप किसे दी जाती है? जो कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। इस साल कुल 10 टीमों ने प्रतिभाग किया और कुल 74 मैच खेले गए। अगर पूछा जाएगा कि कुल कितने शतक लगे हैं? 12, जिसमें से सबसे ज़्यादा 3 शतक भारत के शुभमन गिल ने लगाए। इस पूरे टूर्नामेंट में 1 हैट्रिक ली गई, जो कि अफगानिस्तान के प्रमुख बॉलर राशिद खान के द्वारा। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की। तो यहाँ पर ध्यान रखना है G7 का 49वां शिखर सम्मेलन हिरोशिमा जापान में आयोजित किया गया। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपको आंसर लगाना है रूस। रूस वर्तमान में G7 में नहीं है। पहले ग्रुप का नाम G8 था। तो इस ग्रुप का कोई भी अपना मुख्यालय नहीं है। जिस भी देश में इसका आयोजन होता है वही इसका सारा खर्चा उठाता है। और भारत भी इसका मेंबर नहीं है, लेकिन भारत को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया जाता है। तो G7 की अगर शिखर सम्मेलन पूछा जाएगा कि बैठक कहाँ पर हुई, आंसर लगाना है हिरोशिमा। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वाड। क्वाड एक संगठन है 4 देशों का, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल हैं। तो ये भी अगर पूछा जाएगा कि क्वाड की ये बैठक कहाँ पर हुई, तो ये बैठक भी हिरोशिमा में हुई है और इसमें भी भाग लिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट अगला है पापुआ न्यू गिनी। ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक देश है और इसके बाद यहाँ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा इस देश में थी, पापुआ न्यू गिनी में। तो यहाँ पर हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच की 3री बैठक का आयोजन हुआ, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी में। तो अगर पूछा जाएगा मई माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ कहाँ गए हैं, तो जापान और पापुआ न्यू गिनी। अगला नाम याद रखना है रेसिप तैयब एर्दोगन। ये मिस्र के 3री बार राष्ट्रपति बने हैं। इमरान खान ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इनको गिरफ्तार करने के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे और सैन्य प्रतिष्ठानों पर भी हमले हुए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी रिहाई के आदेश जारी कर दिए हैं, इनको जेल से रिहा कर दिया गया है। चार्ल्स तृतीय ये ब्रिटेन के सम्राट हैं और इनका औपचारिक राज्याभिषेक मई 2023 में किया गया। मालदीव ये भारत का पड़ोसी देश है। भारत के द्वारा मालदीव को तेज गश्ती जहाज और लैंडिंग आक्रमण जहाज उपलब्ध कराए गए। बांग्लादेश को भारत के द्वारा 20 ब्रॉडगेज डीजल लोकोमोटिव वर्क्स उपलब्ध कराए गए। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 ट्रेनें भी चलती हैं और पिछली बार उत्तराखंड पीसीएस में उस जो तीसरी ट्रेन चली थी अभी 2 साल पहले, उसका भी नाम पूछा गया था। विविध घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो कोरोना जो बीमारी पिछले 2-3 साल से है, तो WHO के अनुसार अब ये वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति में नहीं है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में कुल कितने देश शामिल हैं? 180, और अगर भारत की क्रम पूछा जाएगा तो 161, ठीक है, यानी जो अच्छी स्थिति नहीं है। सबसे अगर अच्छा देश कहा जाएगा तो इस समय नॉर्वे है, और सबसे खराब स्थिति चीन की है 179, और उससे भी खराब स्थिति अंतिम 180वें नंबर पर है उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक से संबंधित। बुक का नाम है द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा, जो कि मसूरी उत्तराखंड में रहते हैं। 3 मई यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो तीनों डेट हमें ध्यान रखनी है, मई में तीनों इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। समुद्र शक्ति अभ्यास 2023 ये भारत और इंडोनेशिया का नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट AIME, ए से मतलब आसियान, आई से इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, तो ये भारत और आसियान का समुद्री अभ्यास है जिसका पहली ही बार आयोजन किया गया है। आगे हम खेल घटनाक्रम में बात करें तो नीरज चोपड़ा ये भारत के प्रमुख जैवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं और विश्व के नंबर 1 यानी वैश्विक रैंकिंग में इन्हें पहला स्थान मिला नीरज चोपड़ा को। दूसरा चर्चा में ये क्यों रहे? क्योंकि दोहा डायमंड लीग में जैवलिन थ्रो में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इनका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। मैड्रिड ओपन 2023, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछा जाएगा कि पुरुष विजेता कौन है? कार्लोस अल्काराज, और महिला विजेता कौन है? आर्यना सबालेंका। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि कार्लोस अल्काराज कौन से खेल से संबंधित हैं? आंसर लगाना है टेनिस। और कौन से देश से संबंधित हैं? स्पेन। आर्यना सबालेंका ये बेलारूस की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और ये भी टेनिस से संबंधित हैं। नेक्स्ट, पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन हुआ और पहली बार भारत के द्वारा इसमें 3 कांस्य पदक जीते गए। नेक्स्ट, HS प्रणय ये भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और मलेशियाई मास्टर्स में ये विजेता रहे हैं। सुधीर रमन कप, ठीक है, लगातार 13वीं बार इसमें चीन इसका क्या रहा है? विजेता रहा है। तो आज की इस क्लास में हमने मई 2023 के प्रमुख घटनाक्रम लगभग जो 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको रिवाइज करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।